हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर चर्चा होगी और जो ये टॉपिक होगा वो ये होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आप 140 प्रश्न कैसे करें। ठीक, बहुत बड़ा सवाल है कि 150 प्रश्न आने हैं। आपको पता है सिलेबस सारा कुछ आपने देख रखा होगा, कितने पार्ट का कौन सा सेशन जो है कितने पार्ट का आएगा, कौन सा विषय कितने नंबर का आएगा, ये सारा कुछ आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा, आपके पास होगा। अब चूंकि महीने भर से कम समय बचा है, अब उसमें हम तैयारी कैसे करें, कैसे 140 क्वेश्चन करें। मैं यहाँ पर 140 प्लस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। देखिए कैसे करें। तो ये आज का जो वीडियो है उन तमाम यूपीपी अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो तैयारी तो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, पर उन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से स्ट्रेटजी क्या रखें कि वो 140 प्रश्न बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहला आपको करना क्या है। पिछले 8 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। देखिए, आप 8 महीने का करंट अफेयर तैयार करिए। 6 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। आपको 8 महीने का करंट अफेयर यानी जनवरी 2024 भी आपको कंफर्म है कि आप तैयार करना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है या राम मंदिर निर्माण से संबंधित एक प्रश्न आएगा, ये आपके करंट का है। इसके अलावा जुलाई 2023 से लेकर के आपके जितने करंट अफेयर है, लगभग 2023 के सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आपका हुआ था G20। इसके अलावा G20 के अलावा इस बार भारत ने उसकी अध्यक्षता की थी, ये भी आपको पता है। ग्रुप 7 में कितने मेंबर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की तमाम चीजें इस बार भारत ने अपना जब आयोजन हो गया तो भारत ने किस देश को हैंड ओवर किया, अपना सेशन किस देश को हैंड ओवर किया? ब्राजील था, इंडोनेशिया था। ये सारी चीजें, ये सब आपके करंट के क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा G20 इस बार G21 में बदल गया, तो कौन सा एक संघ जुड़ा है, कौन सा एक देश जुड़ा है, कौन सी कंट्री जुड़ी है, ये सारी चीजें आपके करंट से ही तैयार होंगी। यानी आपको लगभग साल भर का करंट, 8 महीने का करंट अफेयर तो मोटी मोटी चीजें हैं। आपको 2023 का सारा करंट आपको बिल्कुल जनवरी से तैयार कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपके करंट से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक, अब आप क्या करिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट दीजिए। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली देना। मैं बता रही हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट का एक सेट लेते हैं और उसको डेली प्रैक्टिस सेट को देते रहते हैं। नहीं, आपको एक दिन में 3 या 4 प्रैक्टिस सेट देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक प्रैक्टिस सेट दीजिए और उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो आंसर आपके गलत हो रहे हैं उसका एनालिसिस करिए। यानी पर डे आप एक प्रैक्टिस सेट का पर डे एनालिसिस करिए। 20 तक आपने एनालिसिस कर लिया सपोज, अब 20 के बाद आप वापस 1 से प्रैक्टिस सेट दीजिए। मतलब कि आप नया दुनिया भर की किताबें नहीं लाइए। नहीं पता लगा कि आपने 20 प्रैक्टिस सेट ले ली, नहीं, कोई मतलब नहीं है। आपने सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट लेनी है और 20-20 का अगर आपके पास 40 प्रैक्टिस सेट है तो आप 40 प्रैक्टिस सेट पर डे दीजिए। यानी एक एक प्रैक्टिस सेट डेली दीजिए और उसका डेली एनालिसिस करिए। मैं गारंटी लेती हूँ कि एनालिसिस करने से आपको, अगर आपके 20 क्वेश्चन पहले सही हो रहे थे और 30 में से अगर पहले 20 सही हो रहे थे तो आप कंफर्म मानिए कि 30 में 30 सही होने लगेंगे अगर आप डेली एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आंसर आपका गलत हो रहा है उसको डेली एनालिसिस करिए कि कहाँ गलत हुआ था, उसका आंसर क्या होगा। वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एनालिसिस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, रोज़ाना 8 से 10 घंटा आपको रिवीजन करना है। ये जो सेशन चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये आपका पढ़ाई का है। इसमें आपको 8 से 10 घंटा रिवीजन करना है। यानी 8 से 10 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, मस्ट है। और इसके ज़्यादा मॉर्निंग टाइम में जब आप उठते हैं सबसे पहले तो पढ़े हुए प्रश्नों का रिवीजन करना है। यानी सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं तो आप कंफर्म मानिए कि ठंडी का दिन है, आप 5 बजे उठ जाइए और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपको पहले से तैयार हैं। यानी आपको फटाफट उन प्रश्नों का रिवीजन करना है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो क्वेश्चन आपके पहले से तैयार है। यानी स्टैटिक जीके के कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके पहले से तैयार होते हैं, लेकिन आपको उन डेली प्रश्नों का, मैं बता रही हूँ कि पढ़े हुए प्रश्नों का रिवीजन क्यों ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में मैं बताऊंगी कि पढ़े हुए क्वेश्चन का रिवीजन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई अपनी आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक,
रोज़ आपको 8 से 10 घंटा, ये 8 से 10 घंटा का जो टाइम होता है ना, इसमें आपको करना ये है कि आप घड़ी को देख के 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ब्रेक दे देकर पढ़ेंगे। हर ब्रेक देकर पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो पढ़ने का जो टाइम होता है वो और भी ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी आधा घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो 1 घंटा आप प्रोडक्ट ऐसा दीजिए कि इम्पॉर्टेंट हो। यानी 1 घंटे बाद जब आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो आंखें बंद करके सिर्फ 1 घंटा क्या पढ़ा है उसको एनालिसिस करिए। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि यार अभी पिछले 1 घंटे में मैंने क्या पढ़ा है, मैं गारंटी लेती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि आपको वो प्रश्न जो आपने आंख बंद करके एनालिसिस कर लिया है, वो प्रश्न आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। लाइफ टाइम की यहाँ बात हो रही है, लाइफ टाइम याद रहेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। मॉर्निंग टाइम में पढ़े हुए प्रश्नों का अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना है और डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करनी है। स्वास्थ्य का उचित ध्यान क्यों रखना है, इसको स्वास्थ्य से क्यों मैंने जोड़ दिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सेशन को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने स्वास्थ्य का इसलिए बहुत ज़्यादा उचित ध्यान रखना है क्योंकि ठंडी का समय चल रहा है। आपको पता है कि फरवरी में आपकी परीक्षा होने वाली, चूंकि ये जो समय चल रहा है ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। एक भी दिन बीमार पड़ेंगे तो आपका 1 दिन वेस्ट हो जाएगा, 2 दिन वेस्ट होगा, वो आपको अभी नहीं करना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उचित ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ कि स्वास्थ्य का ध्यान अति महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि परीक्षा के जस्ट बाद ही आपको फिजिकल के लिए यानी दौड़ के लिए आपको बुलाया जाएगा, और दौड़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे, और जिस पर अभी से ही आपको क्या करना है, वर्क करना है। यानी आपको पता है कि पिछली बार जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जो सीटें रिक्त रह गई थी, तो इन लोगों ने दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया था, और उसमें क्या हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बच्चे ये समझ लिए कि उनका नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल बुलाने के 3 दिन बाद ही उन्होंने दौड़ करा दी। अब बच्चों के पास समय नहीं था कि वो दौड़ के लिए तैयार हो पाते, तो इसलिए बहुत से बच्चे उस समय निकल गए थे। ये बिल्कुल वास्तविक चीज़ है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि स्वास्थ्य का ध्यान आप इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि दौड़ के लिए आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिजिकल के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अब दौड़ के लिए सबसे ज़्यादा बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं एग्ज़ाम दे लेता हूँ उसके बाद मैं दौड़ करना प्रारंभ कर दूंगा या स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, आपको अभी से ही क्या करना है कि आपको आधा घंटा 1 घंटे का टाइम निकाल करके बाकायदा एक मॉर्निंग वॉक करनी है। मतलब कि तेज तेज चलना है ताकि एक चलने की स्पीड, दौड़ने की स्पीड आपकी बन सके। तेज तेज चलना है मतलब कि आप दौड़ में भी आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ जाते हैं तो आप थक जाते हैं, आपको थकना नहीं है, बल्कि आपको अपनी दौड़ को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में पहले तेज चलिए, बीच में दौड़ लीजिए, और बिल्कुल लास्ट में आते आते आप फिर तेज चल लेंगे तो आपका दौड़ कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा। बात को बहुत ही गहनता से सोचने की ज़रूरत है कि ये पिछली बार ऐसा हुआ था, जो चीज़ें पिछली बार हुई थी उन चीज़ों में जो बच्चे हट गए थे, पीछे हो गए थे, उनके लिए ये विशेष इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है कि आपको अभी से इस पर कार्य करना प्रारंभ कर देना है। इसके अलावा पिछली बार क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया था। अभ्यर्थियों को सिर्फ और कुछ दिनों का समय मिला था। मैं बता रही हूँ कि सिर्फ 3 से 4 दिन का समय मिला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब तक आदमी मेंटली तैयार होता है कि अरे उसे दौड़ देनी है, तो उतने में क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का समय जो है आपको न्यूट्रलाइज करना होगा अभी से। अभी से आपको ये समय शुरू कर देना है। यानी आपको 1 घंटा डेली अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है। ठंड बहुत पड़ रही है इसका ध्यान रखना है, और वॉक करना प्रारंभ कर देना है। यानी आप तेज तेज वॉक करते करते दौड़ना प्रारंभ करिए। ये इस पर आपको अभी कार्य करना है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास से आपको समय नहीं मिलेगा दौड़ का, आपकी डायरेक्ट दौड़ बुला ली जाएगी। यानी दौड़ के लिए तुरंत ही कॉल आ जाती है, तुरंत ही आपको मैसेज आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि चूँकि समय बहुत कम बचा हुआ है और आपके पास पढ़ने के लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि आपको डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करनी है और 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय मत देखिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए समय का नहीं कि सुबह ही उठ के कर लिया। नहीं, आपको जब भी टाइम मिले आप एक टाइम टेबल बना करके बाकायदा उसके अकॉर्डिंग आप एक बार थोड़ा सा वॉक लीजिए, थोड़ा दौड़ करिए। क्योंकि ये अभी से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और 9वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, जिनका जो मन पसंदीदा विषय है जैसे हिंदी या रीजनिंग, बहुत से बच्चे होते हैं जो बताते हैं अरे मेरा हिंदी तो तैयार है, मेरा रीजनिंग तो तैयार है। नहीं, इन दो विषयों पर आपकी कमांड डेली प्रैक्टिस से बहुत अच्छी होगी। यानी आपका हिंदी आता हुआ भी रहता तब भी आपको समान विषयों पर समान समय देना है, क्योंकि इसके अलावा क्या होता है कि जीएस के सेशन में आप कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट केवल, और जीएस के 2 प्रैक्टिस सेट जब आप लगाते हैं और उनके डेली से डेली एनालिसिस पर डे करते हैं, तो चाहे जिस भी तरीके के प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और बच्चे क्या होते हैं कि जो विषय आपको लगता है कि नहीं ये मेरा तैयार है, उस पर भी आपको काम करना है। इसको ये नहीं सोच लेना है कि नहीं ये तो हमें आता है इसको करने की, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि बच्चे बाद में ये बताते हैं कि रीजनिंग आ रही थी, हिंदी आ रही थी, लेकिन समय न मिलने की वजह से हमने क्वेश्चन या तो गलत कर दिया और या तो नहीं कर पाए। ये 2 ऑप्शन हमेशा बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, यार आता हुआ प्रश्न नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रत्येक विषय पर आपको बराबर समय देना होगा। यानी हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, फिर भी आपको डेली उस पर समय देना है, क्योंकि कमज़ोर विषय पर आपको ज़्यादा समय देना होगा। आप जानते हैं कि जो विषय आपका कमज़ोर है उस पर आपको ज़्यादा समय देना है, लेकिन जो विषय आते हैं उस पर भी आपको बराबर समय देना है। यानी 1 घंटा अगर आप हिंदी देते हैं तो 1 घंटा आप रीजनिंग पे दें। जीएस अगर आपका वीक है तो जीएस पर आपको 1 से 1.5 घंटा या से 2 घंटा कार्य करना है। तो आपको खुद ही पता है कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन उन्हें प्रश्न बना लेंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन को देखेंगे और उनसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आपका क्या होता है कि टाइम जो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। यानी जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट इतना मजबूत हो जाता है कि आपको क्वेश्चन देखा, आपने फटाफट लगाया और आपने आंसर निकाला। ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर डे प्रैक्टिस सेट जब भी आप दीजिए, एक शेड्यूल बनाकर दीजिए, एक टाइम बनाकर दीजिए कि मुझे 2 घंटे में ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। उसके 2 घंटे के बाद से जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन में आप देखते हैं कि आप सिर्फ 70 क्वेश्चन ही सही कर पाए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो 70 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो आपको पूरे वो 150 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा देखिए, एनालिसिस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनालिसिस में टाइम बहुत लगता है, और उस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग में या हिंदी में, और बहुत से बच्चे जीएस में भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब बदल जाता है जब आपके पास टाइम मैनेज आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आते हुए प्रश्न आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप अपने प्रैक्टिस सेट को एक टाइम से देंगे, टाइम से कंप्लीट करेंगे और एनालिसिस करेंगे पर डे। तो ये कुछ 10 पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो आपकी 11 पॉइंट है। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट यही है जिस पर मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात कर दी है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है कि आते हुए प्रश्न भी टाइम की वजह से छूट जाते हैं, तो आते हुए विषय पर पकड़ होने के बावजूद आपको टाइम अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा। यही बात मैंने लास्ट पॉइंट में बताई है कि आपको प्रैक्टिस सेट आता है, आपको क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपने करना क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए उसको अपना सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं बहुत लेंदी है। नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि देखिए पिछली बार जो भर्ती अभी लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें बच्चे बता रहे थे कि मैम रीजनिंग के क्वेश्चन आते हुए भी रीजनिंग के प्रश्न सही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं शेड्यूल सही सेट नहीं कर पाए। यानी आपको जो समय मिला है उसमें आपने अपने क्वेश्चन को आपको पता ही नहीं लग पाया कि कौन से प्रश्न को करने हैं, कौन से प्रश्न नहीं करने हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको जो भी प्रैक्टिस आप दे रहे हैं उसको टाइम लगा के दीजिए कि 2 घंटे में ही आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और उस 2 घंटे के बाद आपको एनालिसिस करना है, और 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपको एनालिसिस पे टाइम देना है। देखिए मैं बता रही हूँ ये रियलिटी है कि आप एनालिसिस 2 घंटे में कतई नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की। अगर आपके 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैं बता रही हूँ कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप 2 घंटे में एनालिसिस नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो एनालिसिस के लिए आपको टाइम का जो 8 से 10 घंटा है वो बढ़ जाएगा। आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए अगर ये सेशन पसंद आए, मैं ये बिल्कुल रियलिटी चीज़ें बता रही हूँ, मतलब ऐसा ही होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस में क्या होता है कि पर डे आपके कम से कम 25 से 50 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो आपको उन 50 प्रश्न पर भी कार्य करना है। तो इसलिए ये 8 से जो 10 घंटा मैं बता रही हूँ, जो बच्चा सोचेंगे नहीं बहुत ज़्यादा है, नहीं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर
आप एनालिसिस करते हैं तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चन नए तैयार करने पड़ेंगे। वो नए प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपने करंट पर भी कार्य करना है। यहाँ पर मैंने बताया कि पिछले 2023 का सारा करंट अफेयर आप तैयार करिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए। पर डे प्रैक्टिस सेट देने से क्या होगा कि आपके एनालिसिस करने से, प्रैक्टिस सेट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा होगा, और टाइम बना के कि 2 घंटे में ही आपको देना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी अगर आप इस तरीके से कार्य करते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 140 क्वेश्चन बिल्कुल ही आराम से करेंगे। अगर आपने डेली एनालिसिस किया है, प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ है, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएंगी अचीव करने में। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, और जो मैं बता रही हूँ ये सब चीज़ें आपको पसंद आए, जो भी पॉइंट मैंने बताया, अगर इसमें एक भी पॉइंट आपको लगे कि नहीं मैंने गलत बताया है या ये पॉइंट मुझे नहीं बताना चाहिए था, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको इसमें नहीं पसंद आया और इसका क्या रीज़न था कि इसको ये चीज़ें आपको नहीं पसंद आई। तो कमेंट सेक्शन पूरा आप बताइए। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।